कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मकृत भगवान की स्तुति करने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों को नाश कराने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में उन्होंने लक्ष्मी जी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ था। उस वैकुंठ नाथ के कल्याण, गुण और प्रभाव का वर्णन मैंने संक्षेप में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु की संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणु की गिनती कर ली हो। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाचुस थे। उसके पूर्व पुरुष सुध्रम आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और प्रधान देवगण थे। वे आप्य आदि उस मनवंतर में हविष्यवान और वीरक आदि सप्तऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था। तब वे कच्छप रूप धारण करके मंदरांचल की मथानी के आधार बने। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण, किस उद्देश्य से मंदरांचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं के उस समय अमृत कैसे पिलाया? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी अद्भुत है। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्तवत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक रहता है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि ना तो बहुत दिनों से यह संसार की ज्वाला से जलता जो रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों भगवान श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन करना आरंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिस समय की बात है यह है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुत से प्राणों पर ही बनाई थी। वे रणभूमि में गिरकर फिर ना उठ सके। दुर्वासा के श्राप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए। यहाँ तक कि यज्ञादि धर्मों का लोप भी हो गया था। यह सब दुर्वासा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचार से किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। तब वे सबके सब समेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट और संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, मैं शंकर जी तुम लोगों तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पक्षी, वृक्ष, स्वदेज आदि समस्त प्राणी, जिनके विराट के रूप में एक अत्यंत स्वल्पति स्वप्न अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की शरण ग्रहण करेंगे। यद्यपि उनकी दृष्टि ना कोई वध का पात्र है और न रक्षा का, उनके लिए ना तो कोई उपेक्षणीय है, ना कोई आदर का पात्र है, फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के समय समय वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है। इसलिए यह जगत की स्थिति रक्षा का अवसर, अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय और देवताओं उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों से वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं के से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों ने कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, आप निर्विकार, सत्य, अनंत आदि पुरुष सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अकर्तव्य हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती है। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियाँ
और इनके विषय में दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता है। प्रकृति के विकार मरने जीने शरीर से भी आप रहित हैं। जीवों के दोनों पद अविद्या विद्या आपसे बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख रूप हैं। सतयुग त्रेता और द्वापर में आप प्रकट रूप से विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीवों का एक मनोमय चक्र है। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत्व रज तम ये तीनों गुण इसकी नाभि है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये 8 इसमें नेमी है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे स्वयं परमात्मा है। वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं। जो एकमात्र ज्ञान रूप प्रकृति से परे अदृश्य हैं, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त देश काल और अथवा वस्तुओं से जिनका पार नहीं पाया जा सकता है, वही प्रभु जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य और स्वरूप को भूल जाता है, वह उन्हीं की है। कोई भी उसका पार नहीं पा सकता है। परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु उस माया तथा उसके गुणों अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में समभाव विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्दिज ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम परम ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इन तीनों लोक और समस्त लोकपाल के उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली परम ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। श्रुतियाँ कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न बल एवं आयु है। वह वृक्षों का सम्राट और प्रजा की वृद्धि कराने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है कि वेद यज्ञादि कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप में, समुद्र के भीतर बड़ वानल के रूप में रहने वाले अन्न जल आदि धातुओं का पाचन करता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति उसी में है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके द्वारा देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वारा अपने अमृतमय और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी, ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों, जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा और इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, जिनके वृक्ष स्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म और पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके मुख से ब्रह्मा अत्यंत रहस्यमय, वेद भुजाओं से क्षत्रिय बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति व्यापार कुशलता और चरणों से वेद ब्रह्म शूद्र और उनकी सेवा आदि की वृत्ति प्रकट हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनकी अधर से लोभ, ओष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति और स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, भवों से यम और नेत्र से रोमों की काल की उत्पत्ति हुई हो। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। पंचभूत काल कर्म सत्वादिक गुणों जो कुछ विवेकी पुरुष के द्वारा बाधित किए जाने योग्य है, निर्वचनीय अनवर्चनीय विशेष पदार्थ, वे सबके सब भगवान की योग माया से ही बने रहते हैं। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु, हम आपकी शरणागत हैं और चाहते हैं कि आप मंद मंद मुस्कान से युक्त अपना मुख कमल हमें इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण, काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है, आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देह अभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने के लिए परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल कम निकलता है। अधिकांश समय तो उन्हें विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं
उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं ही फल स्वरूप हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटा या बड़ा प्रयास भी कभी विफल नहीं होता है, क्योंकि भगवान जीवों के परम हितैषी, परम प्रीतम और आत्मा ही है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना और उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना करना और संपूर्ण प्राणियों और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उसके परे एक रस स्थित हैं, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क से परे है, जो स्वयं गुणों से भी परे रहकर सब गुणों के स्वामी हैं, इस समय सत्व गुण में स्थित हैं। ऐसे प्रभु को हम बार बार नमस्कार करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।